आज के इस नए वीडियो में दो ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस दो टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और दूसरा हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो ये जो दो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नियम तो आता ही आता है। या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पूछ सकता है या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, पहले तो हम समझेंगे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। यहाँ पर हमने लिखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो पहले तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझेंगे कि दाएं हाथ का नियम क्या हमारे पास है। तो मैं आपको यहाँ पर जो परिभाषा हमने लिखा है ये आपको रट्टा मार कर नहीं, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा और आपको 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम किसे कहते हैं, तो ये देखिए, पहले तो ये हमारे पास दाएं हाथ है, ये इसको हम इस प्रकार फैलाएं कि इसको अंगूठे को ऐसे सीधा क्रम में और इसको हम ऐसे, और ये हमारे पास माध्यिका है इसको ऐसे। तो इन तीनों को पहले हम नाम आपको बता देते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास अंगूठा है इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम माध्यिका है। तब हम तीनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि ये जो हमारे पास अंगूठा है, अंगूठा ये किसको प्रदर्शित करे, चालक की गति को प्रदर्शित करे। किसको प्रदर्शित करे, चालक की गति को प्रदर्शित करे। और ये जो हमारे पास तर्जनी है, ये तर्जनी ये हमारे पास चुंबक क्षेत्र को बताए। और ये जो हमारे पास माध्यिका है ये प्रेरित धारा को प्रदर्शित करे। जब हम तीनों इस प्रकार मतलब जब ये दर्शाते हैं तो वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। मैं आपको यहाँ पर फिगर एक बनाकर उसके बाद समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। तो ये हमने एक फिगर बना दिया। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अंगूठा है, अंगूठा है। और ये हमारे पास क्या है, माध्यिका है। ये क्या है, माध्यिका, इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, अंगूठा है। क्या है, अंगूठा है। और ये हमारे पास क्या है, माध्यिका है, सॉरी माध्यिका कह रहे हैं। यह हमारे पास तर्जनी है। क्या है, तर्जनी। यह हमारे पास क्या है, तर्जनी है। और यह हमारे पास क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ये इसको हमने अंगूठा नाम दिया, इसका नाम हमारे पास तर्जनी है, ये हमारे पास माध्यिका है। जैसे ये हमारे पास है तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये माध्यिका है। और ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये तर्जनी है। और ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला अंगूठा है। तो हम इसको कैसे इसका परिभाषा याद करेंगे, तो हम लिखेंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम तीनों अंगुलियों को परस्पर, तीनों अंगुलियों को ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं, अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि जो अंगूठा जो हमारे पास है, क्या है, अंगूठा ये किसको प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे। और जो तर्जनी है ये चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा माध्यिका प्रेरित धारा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। यदि आपको समझ आया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। नहीं समझ में आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से एक बहुत ही आराम से बता रहा हूँ और आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप कैसे परिभाषा इसका लिखेंगे, तो यही लिखेंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करे और तथा माध्यिका प्रेरित धारा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसका परिभाषा यहाँ पर हमने लिखा है कि
इस नियम के अनुसार, यहाँ पर हमने इस नियम के अनुसार लिखा है, या आप इस नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटर जब रहेगा कि आप ये लिखिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। तो यही मैंने लिखा है कि इस नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा जो है वह किसको प्रदर्शित करे? चालक की गति को प्रदर्शित करे। यहाँ पर लिखा है चालक की गति को प्रदर्शित करे, और जो तर्जनी है ये चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करे, और जो हमारे पास माध्यिका है ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। और ये जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है या बाएं हाथ का नियम, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो पूछेगा, और कितने मार्क्स का पूछता है? तो 4 मार्क्स का पूछता है। तो ये दोनों आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाएं हाथ के नियम को समझने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर बाएं हाथ का नियम, तो ये हमारे पास नियम क्या है इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, और हमारे पास तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। तो यहाँ पर मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रहा हूँ। पहले यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया। यह हमारे पास क्या है? तो यह हमारे पास अंगूठा है, इसको लिख देता हूँ अंगूठा है, और ये हमारे पास माध्यिका है, और ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास तर्जनी है। तो इसको हम कैसे, अब इसका डिफिनेशन हम याद करेंगे तो यही लिखेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो हमारे पास तर्जनी है ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो हमारे पास माध्यिका है ये हमारे पास ये किसको प्रदर्शित करे? तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। इसका आप डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही हमारे पास फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है समझ में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले मिल जाए। और आप मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है फिरोज आलम
88881। ये हमारे पास इंस्टाग्राम का आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों नियम मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताकर ही जाइएगा।